आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किसे बोलते हैं? नंबर्स का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक फिक्स नंबर अगर हम हर प्रीसीडिंग टर्म में ऐड करते जाएं तो जो सक्सेसिव टर्म्स बनेंगी वो क्या फॉर्म करेंगी? एक फॉर्म करेंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं एपी। जैसे हम एग्जांपल लिया 2 है, 2 एक हमारा प्रीसीडिंग नंबर है, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया। एक फिक्स नंबर क्या ऐड करा? 3 ऐड कर दिया तो 5 आ गया। 5 में वही फिक्स नंबर 3 ऐड कर दिया तो 8 आ गया। 8 में फिक्स नंबर 3 ऐड कर दिया तो 11 आ गया। इस तरीके से 11 में 3 ऐड करा 14 आ गया। तो फिक्स नंबर हम क्या ऐड करते हैं? 3 ऐड करते हैं। तो ऐसा जो सीक्वेंस बन रहा है इसे हम बोल रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। उसी तरीके से मान लो हमने एक सीक्वेंस लिया, सेकंड एग्जांपल लिया 15 है पहली टर्म, तो 15 में हमने एक फिक्स नंबर -5 ऐड कर दिया। क्या ऐड किया हमने? -5। 15 में -5 ऐड कर दिया तो 10 हो गया। 10 में आपने -5 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? 5 बन गया। अब 5 में -5 ऐड कर दिया, फिक्स नंबर 0 आ गया, नेक्स्ट टर्म हो गई। इस तरीके से 0 में -5 ऐड कर दिया तो -5 बन गया। -5 में -5 ऐड कर दिया तो -10 बन गया। इस तरीके से आप इसमें -5 ऐड करके आप सक्सेसिव टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये सीक्वेंस में हमारा क्या है? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या करा? 4 है, 4 में हमने एक फिक्स नंबर क्या ऐड करा? यहाँ पर हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं 0 ऐड कर रहे हैं, तो इसमें भी हमने 0 ऐड किया, 4 बन गया। 4 में फिर 0 ऐड होता रहेगा तो वो 4 ही रहेगा। तो क्या फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं? फिक्स नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं वो है 0 यहाँ पर। ये ऐसा जो सीक्वेंस होता है जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता रहता है, उससे आपकी सक्सेसिव टर्म्स आती हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे जो फिक्स नंबर हम ऐड कर रहे हैं, जो भी फिक्स नंबर आप ऐड करते हैं उस फिक्स नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। इस कॉमन डिफरेंस को हम एक सिंबल स्मॉल डी इससे डिनोट करते हैं। डी फिर डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस क्योंकि सब में सेम होता है तो उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके। तो इस सीक्वेंस में आपने देखा क्या ऐड हो रहा था? फिक्स नंबर 3 ऐड हो रहा था। तो 3 क्या है? इसका कॉमन डिफरेंस है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो ये कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। सेकंड टर्म में से आप किसको माइनस कर दें? फर्स्ट टर्म को, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। उसी तरीके से आप चाहें तो थर्ड टर्म से फिर सेकंड टर्म को माइनस कर सकते हैं। थर्ड टर्म से सेकंड को माइनस कर दो, या फोर्थ टर्म से आप थर्ड टर्म को माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस। अब कैसे हम इनके सिंबल्स कैसे डिनोट करते हैं? सपोज मान लो हमने किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सबसे पहला टर्म जो है उसको ए लिख दिया, तो जो इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा इसमें आपको फिक्स नंबर कुछ ऐड करना पड़ेगा। अब फिक्स नंबर जो हम ऐड करते हैं उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस का सिंबल डी है, तो ए में आपने डी ऐड कर दिया तो बन जाएगा ए प्लस डी। तो ये सीक्वेंस का सेकंड टर्म आ जाएगी। उसी तरीके से इस सेकंड टर्म में डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस डी में डी ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए प्लस 2d। उसी तरीके से इसमें आप डी ऐड करेंगे फिक्स नंबर तो बन जाएगा ए प्लस 3d। इसमें डी ऐड करेंगे तो बन जाएगा ए प्लस 4d। तो फिक्स नंबर हम क्या ऐड कर रहे हैं? डी ऐड कर रहे हैं। तो ये जो सीक्वेंस है ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक फॉर्म होती है। इस फॉर्म में जो भी आपको नंबर दिखाई देंगे, ऐसा भी कह सकते हैं, इस फॉर्म में जो आपको सीक्वेंस दिखाई देगा वो सीक्वेंस कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर जो सबसे पहला नंबर है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। फर्स्ट टर्म का सिंबल आप A1 भी लिख सकते हैं, बहुत सी किताबों में T1 भी लिखते हैं। सेकंड टर्म जो है ये सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म को हम A2 या T2 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग A1 A2 इस तरीके से डिनोट करेंगे। थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म फोर्थ नंबर पे है इसको A4, फिफ्थ टर्म A5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अगर मान लो हमें किसी सीक्वेंस में सेवंथ टर्म लेना है तो सेवंथ टर्म को हम लिखेंगे A7। और वो A7 कैसे निकलेगा? आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो टर्म आप ले रहे हैं, सेकंड टर्म ले रहे हैं तो यहाँ पर डी का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म ले रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट 2 है,
फोर्थ टर्म में डी का कोफिशिएंट 3 है, यानी डी का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, जो टर्म आप ले रहे हैं उससे एक कम। तो इसी तरीके से अगर मैं सेवंथ टर्म लूँगा तो सेवंथ टर्म क्या बन जाएगा ए प्लस 6d, क्योंकि आप देखेंगे ए प्लस तो सब में यार, अब 7 है तो 7 से 1 कम कर दिया 6 तो 60, ये सीक्वेंस का सेवंथ टर्म है। इसी तरीके से अगर आप एट्थ टर्म लिखेंगे तो एट्थ टर्म आएगा ए प्लस 7d, 7 8 से 1 कम। नाइन्थ टर्म लिखेंगे A9 ए प्लस 8d। सपोज आप 15th टर्म लिख रहे हैं A15, तो 15th टर्म हो जाएगा a प्लस 15 से 1 कम 14d, ये इनका डी का कोफिशिएंट आ जाएगा। इस तरीके से आप और टर्म भी ले सकते हैं। सपोज किसी सीक्वेंस में कोई टर्म हमने जनरल टर्म ले ली है, कि इसी पैटर्न में जो चल रही है जनरल टर्म, सपोज हमने उसको लिख दिया nth टर्म। nth टर्म किसी भी नंबर की हो सकती है। nth टर्म को आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम nth टर्म ले रहे हैं तो इसका जो आप लिखेंगे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस n माइनस 1, जो टर्म आप ले रहे हैं उससे एक कम, उतना मल्टीप्लाई बाय डी। तो ये सीक्वेंस का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्या आ जाएगा, nth टर्म आ जाएगा। nth टर्म को हम an भी बोलते हैं और इसको जनरल टर्म भी लिखते हैं। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म या nth टर्म का क्या आ जाएगा फॉर्म। सो अब क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस 10th टर्म एंड nth टर्म ऑफ द AP 7 15 23 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से एक हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें इसका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस 7th टर्म और nth टर्म निकालना है। बहुत ही सिंपल है भाई। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये रहा, ठीक है, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म, सबसे पहले नंबर पे क्या है 7, तो 7 को हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम a से या a1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गया a, या इसको आप a1 भी लिख सकते हैं। कितना है ये 7। सेकंड टर्म कौन है इसमें, a2, इसको हम a2 से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म है आपका इसमें 15। अब आप सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस निकलेगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1। तो सेकंड टर्म जो है आपका 15 है, इसमें से आपने फर्स्ट टर्म 7 माइनस कर दिया, क्या आ गया 8। तो कॉमन डिफरेंस यानी d निकल गया आपका 8। ये तो हमारा फाइंड हमने कर लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म। टेंथ टर्म को आप कैसे डिनोट करेंगे, अभी हमने देखा टेंथ टर्म यानी a10, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, a प्लस 9d। जो टर्म आप ले रहे हैं d का कोफिशिएंट उससे एक कम होता है, यानी कि a की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दी 7 प्लस 9 इंटू डी की जगह आ गया 8। ये बन गया 7 प्लस 9 इंटू 8 72, यानी कि 79। ये हमारा यानी टेंथ टर्म भी निकल गया। अब आपको nth टर्म निकालना है। nth टर्म यानी an, तो an आप लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। nth टर्म है तो d का कोफिशिएंट n माइनस 1 आएगा। वैल्यू जो पड़ा है वो भर दीजिए। a की जगह आ गया 7 प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या आ गया 8, तो इंटू 8। कैलकुलेशन करना है 7 प्लस n इंटू 8, 8n माइनस 1 इंटू 8 माइनस 8, ये बन जाएगा 8n। 7 और माइनस 8 विल बिकम माइनस 1। ये आ गया nth टर्म यानी an। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस 8 आया। टेंथ टर्म हमने निकाली 79 आई, और nth टर्म जो हमने निकाला वो आया 8n माइनस 1। ये करते हैं दूसरा क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, फाइंड द टेंथ टर्म ऑफ द AP। हमारे पास एक AP फिर से दिया हुआ है, इसकी हमें क्या निकालनी है, टेंथ टर्म फाइंड करनी है। लेकिन इसी में हमें कुछ और भी फाइंड करना है कि विच टर्म ऑफ द AP इज 128। इस AP की कौन सी टर्म जो है वो 128 आई। तो कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, तो चलिए सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है इसकी। फर्स्ट टर्म है 38 यानी a1, जिसको आप a भी लिखते हैं, ये है 38। सेकंड टर्म यानी a2, सेकंड टर्म है 43, तो a2 का 43। d निकाल दिया सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो आ गया 43 माइनस 38 यानी कि 5, यानी कॉमन डिफरेंस तो आ गया हमारा 5। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टेंथ टर्म। टेंथ टर्म को क्या लिखते हैं आप, टेंथ टर्म को लिखते हैं 8n।
38 प्लस 9 इंटू डी की जगह आ गया 5, ये आ गया 35, 38 प्लस 45 यानी कि 70, 83। तो ये आ गई हमारी 10th टर्म। अब हमें क्या निकालना है, इसके अलावा हमें एक चीज और बतानी है। देखो अभी तो हमें पता है कि 10th टर्म हमने निकाल दी, अब हमें ये बताना है कि कौन सी टर्म जो है इसकी 128 आएगी। मतलब 128 जैसे ये सीक्वेंस चलता जा रहा है तो उसमें 128 भी कहीं पे आएगा, वो कौन सी टर्म होगी। तो उसके लिए हमें क्या पता करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा वो टर्म जब हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म है ऐसी, तो हम उसको nth टर्म ले लेंगे, जनरल टर्म ले लेंगे। तो हमने कहा कि लेट an यानी nth टर्म जो है वो क्या है आपकी 128, यानी जो हमें 128 निकालना है कौन से नंबर पे, हमें नहीं पता कौन से नंबर पे, हमने उसे nth टर्म अज्यूम कर लिया। तो यानी an आ गया हमारा कितना 128। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो an का फॉर्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 128। जो वैल्यूज आपको पता है वो भर दीजिए। तो a यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास 38 है प्लस n माइनस 1 n नहीं पता इंटू d, d कितना है, d आपने अभी निकाला था 5 इज इक्वल्स टू 128। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालते हैं, तो इसे 38 को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 128 माइनस का 38 बन जाएगा। यहाँ पर क्या है n माइनस 1 इंटू 5, आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, लेकिन हमसे डिवाइड करें, ये आ गया कितना 90, तो n माइनस 1 इंटू 5, तो n माइनस 1 निकाला, 5 डिवाइड तो चले गया 90/5, ये कट के आएगा 18, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया 18। तो n माइनस 1 आ गया 18, यानी n की वैल्यू आ गई 19। इसका मतलब ये है कि जो 19th टर्म है, n की जगह 19 हो गया, 19th टर्म जो है a19 वो 128 होगी। इसका मतलब 128 इज द 19th टर्म, इसकी 19th टर्म। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एक एपी दे रखी है, इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है, यानी इन टर्म्स के बाद जो अगली 3 टर्म्स आएंगी वो निकालनी है। उसके लिए हम पहले लिख देते हैं कि हमें क्या क्या पता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म पता है, यानी a1, जिसको आप a भी लिखते हैं, वो है √2। सेकेंड टर्म हमें दे रखी है, यानी a2, वो है √8। अब हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अब कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब ऐसा नहीं है कि आपने सेकेंड टर्म से जो है फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, यानी √8 से माइनस √2 कर दिया। √8 से √2 माइनस नहीं कर सकता, तो इसे लाइक टर्म्स बनाते हैं। तो √8 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा 2√2, यानी कि √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, माइनस करेंगे इसमें से √2, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस √2, ये d यानी कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस निकल गया तो अब आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें कौन सी टर्म निकालनी है, नेक्स्ट 3, तो ये पहली है, दूसरी, तीसरी, इसकी नेक्स्ट 3 कौन सी आएगी, 4th, 5th और 6th। तो पहले हम 4th टर्म निकालते हैं। 4th टर्म क्या है, a प्लस 3d होता है, तो a की जगह √2 प्लस 3d की जगह आ गया √2, √2 प्लस 3√2 विल बिकम 4√2, तो ये आ गई 4th टर्म। इस तरीके से अगली टर्म निकालेंगे तो 5th टर्म आ जाएगी a5, तो ये हो जाएगा कितना a प्लस 4d। आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 4th टर्म में d ऐड कर देंगे, d कितना है √2, तो 5th आ जाएगा। 5th टर्म में d ऐड कर देंगे तो 6th टर्म, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो हम b करते हैं पहले। 5th टर्म a5, 4th टर्म यानी 4√2, इसमें d यानी √2 ऐड कर दिया, तो ये आ गया 5√2। इसी तरीके से 6th टर्म आपको निकालनी है, तो 6th टर्म कैसे निकालेंगे, जो 5th टर्म है 5th टर्म में d ऐड कर देंगे, तो 5th टर्म है 5√2, इसमें d ऐड कर दिया, तो ये आ गया 6√2। यानी इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन सी आ गई, इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई क्या, 4th टर्म यानी 4√2, 5th टर्म 5√2 और 6th टर्म 6√2। इसी पैटर्न में आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, आप देख रहे हैं जैसे 4th टर्म 4√2 आ रहा है,
फिफ्थ टर्म 5√2 आ रहा है, सिक्स्थ टर्म 6√2 आ रहा है। अगर हम इसी सीक्वेंस में चलते रहें, जो हमें फाइंड नहीं करना, लेकिन अगर वो बोलता है कि 10th टर्म निकालो, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10th टर्म आ जाएगा 10√2। इसी पैटर्न में कोई भी टर्म हम निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 38। किसी एपी की थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम जो है वो 38 दिया हुआ है, एंड इट्स सिक्स्थ टर्म, और उस एपी की सिक्स्थ टर्म जो है वो दी हुई है हमें 31। तो फाइंड द एपी, हमें एपी फाइंड करनी है। अब एपी फाइंड करनी है तो पहले हम देखते हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। तो एपी फाइंड करना है। एपी का फाइंड करने का मतलब क्या है कि एपी किस फॉर्मेट में होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। पहली टर्म ए है, दूसरी में उसमें डी ऐड कर दिया तो ए प्लस डी, देन डी ऐड करते जाना है बस। तो हमें पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इस एपी में, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड टर्म इज a3 प्लस सम दिया हुआ किसके साथ? फिफ्थ टर्म के साथ a5 इज इक्वल टू 38। सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 38। थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम 38। तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a3 को a प्लस 2d प्लस a5 को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d इक्वल टू 38। a प्लस a will become 2a, 2d plus 4d will become 60 is equal to 38। तो कॉमन लेंगे तो a प्लस 3d is equals to 38। तो यहाँ से हम a प्लस 3d निकाल सकते हैं, 2 डिवाइड में चले जाएगा, मिल जाएगा 19। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब दूसरी इक्वेशन भी हम बनाते देखते हैं। देखिए, इफ सिक्स्थ टर्म इज 31, सिक्स्थ टर्म कितना दिया हुआ है? 38, 31। अब सिक्स्थ टर्म को आप क्या लिखते हैं? a प्लस थर्ड, सिक्स्थ टर्म को आप लिखते हैं a6, 31। सिक्स्थ टर्म यानी कि a प्लस 5d इज इक्वल टू 31। इसको आप सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? a और d फाइंड करते हैं। दो इक्वेशन बन गई है, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड से इनको सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 5d 31 है, दूसरी इक्वेशन थी a प्लस 3d 19। दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। a एलिमिनेट हो जाएगा, 5d माइनस 3d 2d बन जाएगा, ये 12, d निकल जाएगा यहाँ से 12/2 यानी 6। d की वैल्यू आ गई। अगर d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके a निकाल सकते हैं। सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन में पढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस 3d इज इक्वल टू 19। a प्लस 3 इंटू डी की जगह आ गया 6, 19। a प्लस ये बन जाएगा 18 इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से a निकालेंगे तो 18 माइनस में चले जाएगा, 19 माइनस 18 1। तो a आ जाएगा आपका 1, d आ गया आपका 5। तो a और d हमारे निकल के, तो हमें क्या निकालना था? ap। तो ap लिख देते हैं, क्या आएगा? ap इज पहले a, then a प्लस d, then a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट। तो ये वैल्यूज भर देते हैं, निकाल लेते हैं। तो a यानी 1, अब a प्लस d, a में d ऐड करेंगे यानी 1 प्लस 6 यानी 7। फिर आप 6 ऐड करते जाएंगे सब में, तो ये 13 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से सीक्वेंस आपका बन गया, यानी हमारा AP आ गया। तो ये हमारा आंसर निकल गया। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द AP। हमें चेक करना है कि ये जो AP दे रखी है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, इस AB में क्या 150 आएगा? कोई टर्म, कोई ऐसी टर्म होगी जो 150 है। तो देखते हैं कि इसे हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये 150 है, जिसे हमें चेक करना है कि ये इस AB की एक टर्म आएगी या नहीं, उसके लिए हमें इसे nth टर्म या जनरल टर्म लेना पड़ेगा। यानी कि हम 150 को मान लेंगे कि ये इस AB की कोई एक पर्टिकुलर टर्म होगी, nth टर्म यानी जनरल टर्म होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले लेट 150 को हम मान लेते हैं जनरल टर्म यानी 150 हमारा an हो गया। अब इसके बाद हम इस AB से पहले a और d की वैल्यू लिख लेते हैं। a मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 है, d यानी कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे यानी 5 से माइनस कर दो 2 को, तो ये आ गया 3। तो a और d हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसको nth टर्म मान लिया हमने,
150 को, क्योंकि हमें 150 चेक करना है कि इस एपी में 150 आएगा कोई टर्म या नहीं आएगा। अगर n की जो वैल्यू है, क्योंकि जब हम इसको an लेंगे तो यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर n की वैल्यू जो हमने फाइंड करी है वो नेचुरल नंबर में आई, क्या चीज नेचुरल नंबर में आएगी, तो इसका मतलब ये 150 जो है इसकी कोई टर्म होगी। अगर ये वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आई, फ्रैक्शन में आई या नेगेटिव आई, कुछ भी आई, तो वो इसका मतलब 150 उसकी टर्म नहीं होगी। तो करते हैं, an हमने ले रखा है 150, an की जगह इसका फॉर्मूला लिख दिया a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 150। तो a और d की वैल्यू पुट कर दी, तो a है आपका 2 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, d की जगह आ गया इंटू 3 इज इक्वल्स टू 150। तो ये 2 को आप राइट साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर बचा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस में हो गया 150 माइनस 2 बन गया। 150 माइनस 2 जो होता है 148 होता है, तो 148 आया। यहाँ से आपने n माइनस 1 निकाल दिया, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएगा, तो n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 148 अपॉन 3 और माइनस 1 है, ये हो जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आप निकालेंगे, ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 148 प्लस 3 अपॉन 3, तो यानी n आ गया आपका 151 अपॉन 3। अब आप इसे देखेंगे तो पूरा नहीं कट रहा होगा, तो आप इसे देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 50.3, यानी कि जो n की वैल्यू आ रही है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रही है। अगर 50 आ रहा होता तो नेचुरल नंबर है तो हम बोलते कि ये इसकी टर्म है, लेकिन यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है आपकी डेसिमल में या फ्रैक्शन में, which is not a natural number. Which is not a natural number. So therefore इसका मतलब 150 इस AP की टर्म नहीं होगी। 150 is not a term of given AP. So अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है किसी AP की, whose 11th टर्म इज 13, जिसकी 11th टर्म जो है वो 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और उसकी 16th टर्म हमें दे दी। यानी AP की हमें दो टर्म्स दे रखी है, कौन कौन सी, 11th और 16th, दो टर्म दे रखी है। अब हमें फाइंड क्या करनी है, फाइंड भी हमें एक और टर्म फाइंड करनी है, कौन सी, लेकिन 31st टर्म। तो सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, AP में AP तो देनी रखी है, तो AP की आपको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म को हम A लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को D लेते हैं, तो वही हम यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। तो इस AB की फर्स्ट टर्म हमने स्मॉल a और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D ले लिया। तो अब हमें AB की कौन सी टर्म दे रखी है, पहले वहां से शुरुआत करते हैं। तो हमें दे रखी है इसकी 11th टर्म, 11th टर्म को हम लिखते हैं A11, 11th टर्म है 38। अब 11th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, फिर जैसे nth टर्म को हम लिखते हैं क्या, nth टर्म को हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। तो जो टर्म हम ले रहे हैं n की वैल्यू यहाँ पर जो है उससे एक कम आएगा। तो अगर हम 11th टर्म लेंगे यानी a11 लेंगे, तो 11th टर्म क्या आएगा, n की जगह अगर आप 11 बनेंगे तो 11th टर्म हो जाएगा a प्लस 11 माइनस 1 यानी 10, तो यानी ये बन जाएगा a प्लस 10d और इक्वल्स टू में है 38। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी टर्म हमें कौन सी दे रखी है, 16th टर्म, 16th टर्म है 73। उसी तरीके से 16th टर्म आपको निकालना है, n की जगह 16 भरना पड़ेगा, तो a 16 हो जाएगा a प्लस 16 माइनस 1 यानी 15d। तो 16th टर्म को आप लिख सकते हैं a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको आप सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और d निकाल लेते हैं। तो सपोज हमने इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इक्वेशन 2 लिखी पहले a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को a प्लस 10d इक्वल्स टू 38, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दोनों के साइन चेंज हो गए दोनों साइड, तो a कैंसिल आउट हो गया, 15d माइनस 10d हो गया 5d, 73 माइनस 38 ये हो गया आपका 35। अब यहाँ से आप d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो d आ गया आपका 35 अपॉन 5 यानी d आ गया आपका 7। तो हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हमारा निकल चुका है।
अब हमें क्या करना है, ये डी की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके ए निकाल दीजिए, फर्स्ट टर्म निकाल दीजिए। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 में भर लेते हैं। चलो इक्वेशन 1 है हमारा a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 10d की जगह हमें कितना निकाला था, d हमने निकाला था 7, 7 आ गया इज इक्वल टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल टू हो गया हमारा 38। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, 70 राइट साइड हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 38 माइनस 70, 38 माइनस 70 आएगा माइनस 32। ये a आ गया यानी फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है 31st टर्म। सो नाउ 31st टर्म फाइंड करनी है, 31st टर्म यानी a31। अब 31st टर्म कैसे निकालेंगे ये हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला बिल्कुल यही सेम। तो n की जगह कौन सा टर्म रख देंगे, n की जगह रख देंगे 31। तो यही आ जाएगा a प्लस 31 माइनस 1 यानी 30 d। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, a और d हमने निकाल चुका है। a है आपका माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी, डी हमने कितना निकाला था 7। ये आ गया माइनस 32 प्लस 100 210। 30 इंटू 7 हो गया 210। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आएगा 178। ये आ गया आपका 31st टर्म यानी a31। ये आंसर भी हमारा निकल चुका है।